आवाज आ रही है मेरी साहब? जी सर। ठीक है। यस सर। आवाज साफ आनी चाहिए बस। जाना मत बिल्कुल भी। ठीक है। यस सर। ओके ओके। आ जाने ठीक दो है बेचारे सर। बच्चों को यार। भाई ये लिंक भेजा है ना, ये देखने के लिए नहीं भेजा। इसको जाके चुपचाप ज्वाइन कर लो, ऐड हो लो उसमें। आ गए? भाई आवाज आ रही है मेरी साहब? यस सर, आ रही है। यस सर, क्लियर आ गया सर। ठीक है यार। भाई रात को तो सब फ्री हो जाते होंगे। आधे बच्चे इसमें से काम करने जाते होंगे, वर्क करते होंगे। भाई टाइप करने को ऑप्शन आ। रात को तो मुझे लगता है सब फ्री हो जाते होंगे। गुड इवनिंग खुशी जी, गुड इवनिंग। ठीक है। क्योंकि भाई, आधे खाना खा रहे होंगे सर अभी। अरे कोई नहीं, वो अलग केस है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ यार, क्योंकि उन्होंने मेरे को ना क्लास से लेके ना मेनली पूरा का पूरा समझाने के लिए रखा है कि तुम्हारे अंदर से फियर्स पूरा का पूरा निकल जाए। रोज बात बात करूंगा, एक हफ्ते में कम से कम क्लास सुनूंगा मैं लगातार यार, मेंस का पूरा स्ट्रक्चर समझा समझा के। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, एड्डी चोटी का जोर लगाकर तो तुम पढ़ सकते हो। सच में। ठीक, अब इस बार मैंने जो बच्चे उठा उठा के रखे हैं ना, उनसे पहले ही पूछ पूछ के रखा हुआ कि यार तुम्हारी कंडीशन क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है। मतलब मैंने भीड़ रखी नहीं बिल्कुल भी पहले ही। मैंने एकदम तुरंत हटा दिया सब कुछ। उसको पूछा कि भाई तेरे को तू कौन सी कंडीशन में है? तू तू ऐप पे चला जा भाई तू। तेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है। मैंने उसी बच्चों को रखा है जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये मेहनती है और उसमें क्षमता है और ये कर सकता है, ताकत है इसमें। ठीक है? क्योंकि यार ये वर्कलोड झेलना इतना आसान बात नहीं है डेली का डेली। यस सर, यस सर। समझ में आया? और डेली का डेली 50 यस सर। क्वेश्चन बनाना आसान बात नहीं है, वो भी नए-नए क्वेश्चन, पुराने-पुराने क्वेश्चन ऐड करना। और दूसरा क्या है, मेंस भी पढ़ना। तो ये पूरी रणनीति मैं तुमको समझाऊँगा, बस डरना मत तुम इससे, ठीक है? हौसला भी तुम्हारा टूटने लगेगा धीरे-धीरे। अभी मैं बिल्कुल शुरू से समझाऊँगा, ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल शुरू से। समझ में आया? क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है? मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सवाल चलेंगे, बहुत। फिर मैं सवाल लूँगा, पहले तुमको आराम से मुझे सुनना है, ठीक है? सर देखो, मैं सच कहूँ तो मुझे मेरे पास सवाल अब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो करोगे वो उम्दा ही होगा बस। तो आपका तो उद्धार हो गया है ना, अभी इनको पढ़ लेने दो। आपको भी तो मेंस पढ़ना है, अभी आपने सीखा ही क्या है? सर विश्वास आप पे है ना पूरा, वो मुझे पता है आप करवा दोगे। अभी रुक जाओ, यहाँ कुछ बच्चे नए हैं, जब आपका नंबर आएगा, आप बोलना पूरा मौका मिलेगा, जितना चाहे तो। आप अभी जब ओके आप सर। नहीं आए थे तो तब आप कैसे थे? भाई मेरी आवाज़ साफ आ रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। हाँ। यस सर। और यार ग्रुप में ना, ये जो ये क्या होते हैं सिंबल से हाय, हाँ, हेलो के, यार मुझको ज़्यादा पता नहीं, वो भेज दिया करो। उससे पता रहता है कि तुम ज़िंदा हो। वो तुम्हारे एक्टिव रहने का, तुम्हारे एनर्जी का सबूत होता है। मुझे पता ही नहीं रहता कौन ज़िंदा है, कौन मर गया है, क्या है, क्या कहाँ नहीं यार। क्या बोलते हैं उसको, वो इमोजी, इमोजी बोलते हैं उसको। वो सब भेज दिया करो। मुझे पता रहता है कि हाँ, ये बच्चे एक्टिव हैं, ठीक। और मैं पहले ही बता रहा हूँ तुमको, टेस्ट नहीं देने आओगे। हाँ, तुम मुझसे कोई भी, किसी भी प्रकार का कैसा भी सवाल पूछ सकते हो, एकदम घबराना नहीं है। मैं प्री से लेकर मेंस तक और उत्तराखंड के जितने भी बड़े-बड़े एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे वो अपर पीसीएस हो, चाहे वो लोअर पीसीएस हो,
चाहे वो अपर पीसीएस हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे हमारे पास वो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, आप सारे के सारे निकाल ले जाओगे। इस तरह का मेरा स्ट्रैटेजी होगा और वो सब पे लागू होगा कॉमन तरीके से। समझ में आया? उसके बाद आ जाएँगे हम मेंस पे। मेंस पे तो हम डेली चर्चा करेंगे, डेली। डेली मतलब शुरू से सिखाएँगे बिल्कुल तुमको लिखना, बिल्कुल स्टार्टिंग से। समझ में आया? कितना क्या तुम्हारी कंडीशन है, क्या नहीं, ये सारा फियर्स निकल जाएगा और सारा नोट्स हम 2 पेज में समेटेंगे। ए एक-एक चैप्टर का जितना बड़ा-बड़ा ये बल्की-बल्की मटेरियल उठा के घूम रहे हो ना तुम, इतना मोटा-मोटा मटेरियल उठा के घूम रहे हो, वो सारा किसी काम का नहीं है और जिसके पास हो भी ना, तो मुझको भेज देना और दिखा देना तुम्हारे पास क्या है। लेकिन अभी मैं आराम-आराम से बात करूँगा। भाई बोर तो नहीं हो रहे मेरी बात से भी? ठीक है, मैं अभी थोड़ा इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं आए ना अभी। जी सर। नहीं सर, ऐसी बात भाई कुछ बच्चे नए हैं ना। ठीक है, 10 मिनट हो गई, जिसको आना था आ गया अब। तो पहले तो हम बात करते हैं भाई कि अब हम करने वाले क्या है? देखो, ध्यान से सुनना, बड़े प्यार के साथ। अभी ना अभी हमने ये जो बैच रखा हुआ है, इसका पर्पज़ क्या है? आ जाने दो यार बच्चों। मैंने तो छोड़ ही दिया था यार पढ़ाना। मैं सोचा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आपकी बातों से क्वेश्चन आया है माइंड में, बताइए। तो पूछूँ? हाँ, हाँ, पूछो इतना इतना बच्चा जाने दो। हाँ, हाँ। सर बेसिकली ना जैसे ना मेरा जो है कि हर किसी का कोई ना कोई पोर्शन कमज़ोर होता है। जैसे जी। मेरा सबसे कमज़ोर जो है एंशिएंट हिस्ट्री है। अच्छा, वो कितनी कोशिश कर लूँ माइंड में, मतलब रटने वाला हिसाब होता है बेसिकली, जितना आज अच्छा, तक मैंने मटेरियल अच्छा, वो माइंड में घुसता है और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं मेरे अच्छा, एंशिएंट के स्पेस। अच्छा। तो ऐसे टॉपिक को कैसे टैकल करे जाए, वो समझ में नहीं आता है। अभी आप ना क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष, अभी ना हाँ, आपके पास जितने भी हाँ। सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं, इनको ना हुँ, अंदर समाहित कर लो। मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड अभी अभी जब तक मैं नहीं समझाऊँ 30 मिनट तक, 40 मिनट तक, तब तक तो आप मत पूछो। समझ में आया बात क्या? ठीक, ठीक। अगर मेहनत करने से पेपर निकलते ना, तो ये बात जान लो अच्छी तरह, यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंस भी लिख के आए हुए हैं। मेंस भी लिख के आए, प्री भी दे के आए कई-कई बार और बहुत सारे पेपर भी दिए हैं। अगर मेहनत ही करने से पेपर निकलते तो सबका एक सिलेक्शन हो जाता। ये बात तो तय कर लो, मेहनत करने से पेपर नहीं निकलेगा। समझ में आया? मैं आपको ऐसा-ऐसा बच्चा दिखा सकता हूँ, इतना मेहनती है, 2018 में तैयारी करने बैठा था, आज 2026 आ गया। मैंने बोला पीसीएस का तैयारी कर ले, उसी के साथ के एक बच्चे ने मेरी बात मानी और वो पीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहा है और दूसरा बच्चा आज भी ग्रुप सी की तैयारी करने में बैठा हुआ है। समझ में आया? वही बच्चा दूसरी उसी उसी के साथ का। उसके बाद मेरे को मैसेज करके कहता है, "काश आपकी बात मानी होती, तो ज़िंदगी आज कुछ और होती।" समझ में आया? ये जी। हकीकत है, फैक्ट है। ये बात हवाओं में नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है बच्चे। उदाहरण की भी मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब है ये एग्ज़ाम केवल मेहनत करने से तो नहीं निकलेगा। समझ में आया? ठीक है? और दूसरा क्या है, प्री भी लगातार कठिन हो रहा है। तो प्री को भी और हम मेंस को भी ध्यान में रखते हुए और दूसरा हम टॉप लेवल से बात करेंगे। अगर आप अपर पीसीएस को कवर कर लेंगे ना, तो ये जितने भी एग्ज़ाम है ना सारे, सबको समेट लेंगे आप, सबको ए टू ज़ेड। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, कहीं न कहीं उनकी थिंकिंग है कि वो अपर पीसीएस करें, लेकिन वो डरते हैं, वो भागते हैं मेंस से, कि यार हमसे इतने बड़े-बड़े मटेरियल, इतने मोटे मोटे मटेरियल, इतने बड़े-बड़े पेपर कैसे पढ़े जाएँगे? नहीं होता वो तो तुमको डराया जाता है और आज तक डरा ही रहे सब। कि वो तो बहुत बड़े लोगों का एग्ज़ाम होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अभी मैं तुमको नोट्स दिखाऊँगा ना, तो सोचोगे यार ये क्या है? ये तो पूरी यूनिट का 2 पेज में नोट्स आ गया, ये कैसे आ गया? तुम हैरान में हो जाओगे। तुम सोचोगे ये तो इंट्रोडक्शन मेरे को भी आता है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, डरो मत, घबराओ मत बिल्कुल भी। ये तो पढ़ के मैं भी लिख सकती हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुमको डराया जाता है। फ़ियर्स चारों तरफ से ऐसा माहौल बना देंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बड़े लोगों का एग्ज़ाम है, इसको हम नहीं कर सकते हैं। यही यही तो फँसता है आदमी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा बस और दूसरा कोई समझाएगा भी नहीं। बस आप एक-एक बात को मेरी फ़ॉलो करके चलना। अब लगभग-लगभग सब बच्चे आ गए हैं, ठीक है? जो नहीं आए हैं, वो रिकॉर्डिंग देख लें, यहाँ रिकॉर्डिंग होती है। तो भई ये 2026 का जो है पहला बैच है 2026 का। जब मैंने वीडियो की क्लास ली थी
मैं ग्रुप सी वालों को नहीं पढ़ाना चाह रहा था। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जब बार-बार मैसेज आ जाए, भर जाए मेरा व्हाट्सएप, तो मैं पढ़ा ही देता हूँ फिर। फिर उसमें क्या होगा, उसी वक़्त मैंने कहा था कि मैं 2026 से पहले तो नहीं आऊँगा। ये तय था मेरा। ठीक है, मैं अपने वादे पे पूरा अटल रहता हूँ। अब मैं आया हूँ, तो लगभग मैंने ये भी तय कर लिया था कि मुझे भीड़ तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। समझ में आया? जितने यहाँ एडमिशन है ना अभी ये, इससे ज़्यादा मैंने पीछे छोड़ दिए। मतलब नहीं लिया एडमिशन। अभी भी मैं उन पे विचार कर रहा हूँ, उनका एडमिशन आगे लूँ या नहीं लूँ? कारण उसका है। उसका कारण है कि इससे बैच की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मेरे जैसे टीचर पैसा तो कमा लेंगे। मेरे पास पैसा कमाने के अनेक रास्ते हैं। लेकिन क्या होगा पता है क्या होगा? आप नहीं पढ़ पाओगे। मैं आप पे ध्यान नहीं लगा पाऊँगा, यार ये क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्या प्रॉब्लम है इसको? समझ में आया मेरे लिए? ये ज़्यादा मायने रखता है। अच्छे टीचर की पहचान ही यही होती है। तो इसीलिए ही मैं आया हूँ। दूसरा मैंने बच्चे से पहले ही पूछ-पूछ के कि तुम्हारी कंडीशन क्या है? तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम्हें सबसे पूछा मैंने। जब जाके मैंने एडमिशन लिया, सबसे पूछा क्या कंडीशन है तुम्हारी? फिर मुझे लगा कि हाँ, ये आदमी है, ये ठीक है, ये कर सकता है, इसको एंट्री दे दो। चलो, धीरे-धीरे ऐसा नहीं कि मैं कभी किसी को आज तक इतने इतिहास 16-17 साल हो गए मेरे को पढ़ाते-पढ़ाते 16 साल लगभग। मैंने किसी को नहीं कहा तुम मेरे पास आके पढ़, किसी को भी, आज तक भी। समझ में आया? कि मैं कोई कोर्स भेज रहा हूँ वगैरह-वगैरह इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, समझ में आया बात? तो वो चीज़ अलग होती है और टीचर की क्वालिटी अलग होती है। उसको भूल जाओ, टीचर की बात मानो, अच्छे से मानो, तमीज़ से। आपकी उम्र आप मुझसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज का दायरा बहुत काफ़ी व्यापक है, ठीक है? भाई आवाज़ आ रही है मेरी? कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना। नो सर, कोई बात बोलिए। आ सही रही बात है बोलिए। सर, आ रही। लेकिन मेरा काम यही है यार पढ़ाना। क्यों? चलो देखो, मैंने कहा था ना ये बच्चे आते रहेंगे। देखो, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब आ गए हैं। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। इसलिए मैंने बैच स्टार्ट किया है। मैं भीड़ नहीं चाहता था। मैं चाहता था जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं ना, सब सारे के सारे मेजॉरिटी लेवल मैंने पहले ही कह दिया था बैच स्टार्ट करते वक़्त। तुमने सुना भी होगा वीडियो में, 25 साल से कम उम्र का बच्चा इसको मत देखना और ग्रुप सी वाला तो यार मत ही देखना बिल्कुल भी मेरी वीडियो। मैं परेशान हो जाता हूँ, उनको 4 किताब से बाहर कभी नहीं निकल पाते हैं। समझ में आया? तो मैं यहाँ सिखाऊँगा तुमको लिखना। प्री का ऐसा नहीं है कि मैं प्री की बात नहीं करूँगा। मैं प्री प्लस मेंस और ज़्यादा फोकस मेंस पे रहेगा और जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी नहीं भागेगा लिखने से, एक भी नहीं। मतलब यार तुमको ना कोई नहीं पढ़ाएगा, तुम यहीं वहीं के वहीं रह जाओगे। ऐज तुम्हारी लगातार बढ़ती चली जाएगी, लेकिन नॉलेज नहीं बढ़ेगी उस अनुपात में। अगर नॉलेज बढ़ेगी ना, तो जितनी ऐज तुम्हारी बढ़ रही थी, वो सारी वापस लौट जाएगी उसी के साथ, क्योंकि तुम अधिकारी बनने जा रहे हो। और ये नहीं कि बहुत बड़ा-बड़ा मटेरियल है, नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ से लिखवा दूँगा मैं, बस तुम टाइम निकाल लेना। और यूँ भी नहीं है कि तुमको ज़्यादा ज़्यादा टाइम देना, हार्डली 1 या 2 घंटा बस, 1 या 2 घंटा बस। यार 1-2 घंटा तो आराम से निकाल सकते हो, अलग से मेंस के लिए बस। भाई आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। आ रही है। जी सर। हाँ, 1-2 घंटा तो सभी बच्चे निकाल सकते हैं मेंस के लिए, इतना टाइम तुम बर्बाद कर देते हो इधर-उधर, वो भी मैं तरीका बता दूँगा। और दूसरा क्या है, ये सारा फ़ियर से निकलेगा और दूसरा क्या है, जो टॉपिक हार्ड होंगे, जो पढ़ के समझ में आएँगे, वो तो अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आएँगे, उसका मैं खुद क्लास लूँगा और खुद ऐसे ही सामने बैठ के समझाऊँगा टॉपिक। बात समझ में आई? ठीक है? इतने भी बुद्धू नहीं है तुम, बुद्धू नहीं हो तुम। और दूसरा कहाँ से लिखना है, क्या लिखना है, एक-एक यूनिट को पूरा फ़िल्टर सिलेबस सारा का सारा कर देना और सारा नोट्स तुम्हारे हाथ से बनवा देना। और यहाँ 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 अपने पास से कुछ सारा मटेरियल भेजना, उसको यूज़ करना सिखाना और एग्ज़ाम से खींच कर कैसे लेके जाओगे। सबसे ज़्यादा डर लगता है आप बच्चों को किससे लगता है सबसे ज़्यादा डर? लगता है मेंस से। तो आज से मेंस से ही डरना बंद कर देना बिल्कुल भी। समझ में आया? बिल्कुल शुरू से बताऊँगा मैं, अभी सिलेबस भी भेजूँगा। अभी मेरी आवाज़ आ रही है धीरे-धीरे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो? नो सर। ठीक, अभी तक मैंने कुछ नहीं समझाया। सबसे पहले हम प्री की बात करेंगे, फिर मेंस की बात करेंगे और इंटरव्यू हमेशा पर्सनैलिटी सुधरती है सिलेबस पढ़ने के बाद। बच्चों को डर लगता है कि मुझसे इंटरव्यू नहीं होगा। नाम, पता, एड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं पूछता इंटरव्यू में। समझ में आया बात ये? नाम, पता, एड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं पूछता। पूछता है क्या हाल-चाल है? जो पढ़ता है ना व्यक्ति, उसकी पर्सनैलिटी में झलकने लगता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब पढ़ते हैं। जब मेंस का करोगे ना मेरे साथ बैठ के आराम से, यार रात को जब तुम पहुँचते हो 9-10 बजे, 1 घंटा अगर तुम निकाल लो ना, 1 से डेढ़ घंटा निकालो, 1 घंटा निकाल लोगे आराम से, मैं तुम्हारा मेंस बहुत अच्छा करवा दूँगा, बहुत अच्छा। तुमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारे पास प्रॉपर मात्रा में नोट्स होगा और बहुत छोटा-छोटा नोट्स होगा, एक-एक सब्जेक्ट का, 20-20 पेज का। इसी चीज़ के लिए ही मैं आया हूँ। बट मैंने ये बात बताई थी भी सब बच्चों को मैसेज करते वक़्त।
कि तुमको ना यार मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना, देखो मेरे किसी काम के नहीं हो। समझ में आया? तुम बहुत सारी भीड़ को पार करके आओ। मैंने बहुत सारे बच्चों से मैसेज कर करके, मैं मत लो एडमिशन यार, मत लो एडमिशन, कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार यही चीज बोलता रहा। अब तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो तो मैं अब अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। समझ में आया? ध्यान से समझ लो बड़े प्यार के साथ। हम ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, हम सीधा आएंगे पॉइंट की बात पे। हम क्या करने वाले हैं इस बैच में? अभी आपका एक ग्रुप बना है, अंतिम दिशा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, इस ग्रुप में आपको जोड़ दिया गया, 50 बच्चे के आसपास हो गए हैं आप। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से आपके 3 से एग्जाम है, 3 एग्जाम को कवर करते हो। यहाँ एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो तीनों फॉर्म नहीं भरेगा। तीनों फॉर्म भरेगा, पेपर भी देने जाएगा। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? और सब भरते भी हैं। ठीक है, आपका ये अपर पीसीएस का हो गया, ये लोअर पीसीएस का हो गया, आरओ के आरओ का हो गया। इसमें सबसे बड़ा पेपर मानते हैं अपर पीसीएस का, जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। लगते हैं जी तो बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं, हमारे बस की बात नहीं होती है। तो डरोगे तो डरते ही रह जाओगे, कुछ नहीं है कुछ भी। एक एक पेपर में 5 दिन भी तुम मेरे पास बैठ जाओ तब भी करवा दूंगा तुम, ऐसे भी ऑनलाइन। और तुम लिख के आओगे, तुम्हारे अंदर क्षमता है नहीं, जरूरत से ज्यादा क्षमता है। बस ये की हकीकत ये है कि तुम उसको पहचानते नहीं हो, और वो आती है हमेशा माहौल में रहने से। अभी यहाँ बैठे हुए हो तो पॉजिटिव थॉट्स का संचार हो रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। तो सबसे बड़ी चीज होती है परिवेश। जब भी तो बच्चे ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ये इसी चीज को तो पर्सनल मेंटरशिप कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, एक तो अपर पीसीएस हो गया, दूसरे नंबर पे हमारे पास लोअर पीसीएस हो गया, तीसरे नंबर पे आरओ आर हो गया। ये आरओ आर को तो इसके साथ हवा में उड़ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस। सबसे पहले मैं अपर पीसीएस का समझाता हूँ। अपर पीसीएस का सिलेबस तो सबसे ज्यादा ही होगा। समझ में आया बात यार? ऐसे तीनों में ही होगा, तीनों को कंबाइन करके देख लेना तुम। मैं नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च की है, एग्जाम पे भी, सिलेबस पे भी, पीवाईक्यू पे भी, और तीनों का कंबाइन करके निकाला है कि इसमें सबसे ज्यादा आ क्या रहा है, खासकर प्री के एग्जाम पे। अभी हम बात करेंगे प्री के एग्जाम पे, उसके बाद जाएंगे मेंस के एग्जाम पे। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं हम? कोई प्रॉब्लम किसी को? हेलो? नो सर। और दूसरा क्या है, ऑल तुम्हारे दिमाग में 1000 सवाल कौंध रहे होंगे, ये कुछ नहीं है। अपना दिमाग इस साइड में लगा के रख दो। कुछ दिन तक, खासकर 10 दिन तक मेरे साथ बोलना मत बिल्कुल भी। जो काम दिया जाए करते चले जाओ, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। और 10 दिन के बाद खुद ही सर। समझ में आने लगेगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, अभी बोलो मत बिल्कुल भी। ठीक है, बस हाँ या ना का जवाब देना। अभी तुम्हारा सबका नंबर आएगा, सब सवाल पूछ सकते हो, घबराना मत बिल्कुल भी। मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। समझ में आया बात ये? ठीक है, अभी मैं पूरा सिलेबस भी दिखा के जाऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या है, मैंने कहा ना, अगर तुम जो है अपर पीसीएस की तैयारी करते हो और दूसरा लिखना सीख जाते हो, ज्यादा दिन नहीं लगते, 2-3 महीने में परफेक्ट हो जाता है आदमी। ठीक है, उसके बाद तो सिलेबस को उसको रटना ही पड़ता है, जाके सीधा लिखे आओ। 25 क्वेश्चन सारे आते हैं। 25 क्वेश्चन नहीं लिख सकते तुम? आराम से लिख सकते हो अगर तुमको वो याद हो जाए। और भी मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आता है। और नहीं आया तो कैसे लिखना है, कौन सा भी लिखना है, वो भी मैं बता देता हूँ। समझ में आया? बहुत साधारण साधारण बच्चों का मैंने मेन से निकल पाया है। 2024 वाला बता रहा हूँ तुमको। केवल 5-5 दिन रुके लोग, 5-5 दिन हो गया, बस जाओ करो, हो गया। इतना नहीं पढ़ना नहीं इतना यार, जरूरत ही नहीं है ना उसकी। वो पढ़ो ना जो पेपर में आएगा। बच्चा क्या है, पेपर छोड़ के सब पढ़ता है, जो पेपर में आएगा वो नहीं पढ़ेगा। बाकी सब बल्कि मटेरियल। तो अब आ जाओ प्री पे। प्री में जो ग्रुप बनाया गया है आपका, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का वेटेज तीनों पेपर में सबसे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से चलना है तुमको। समझ में आया? प्री का मैं कुछ नहीं छुड़वाने वाले बिल्कुल भी। और 50 क्वेश्चनों को मैं डेली टेस्ट लूंगा, डेली टेस्ट। और टेस्ट कैसे लूंगा, अब सवाल है, ये हमको पढ़ के कहाँ से आना है। मैं पूरे टेस्ट का पहले ही शेड्यूल डाल देता हूँ रात को 9 बजे। रोज रोज रात को 10 बजे, 9 बजे डेली टेस्ट होगा, तो 9 बजे शेड्यूल डाल दूंगा। अच्छा, शेड्यूल ही डालोगे आप? नहीं, वो क्लास भी डालूंगा जिससे टेस्ट आएगा। समझ में आया? कुछ बच्चों ने क्या है, क्लास पहले ही कर रखी है। ध्यान से समझना, मैं आराम से धीरे धीरे बात करता जाऊंगा। लगभग 4 क्लास मतलब 4 घंटे। 4 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी, प्रीलिम्स की पढ़ाई है, उसके बाद मेंस पे भी आना पड़ेगा। 4 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी। जिस बच्चे ने मेरी क्लास देख रखी है, उसको क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसने नहीं देखी है, जो पहली बार है, फ्रेशर है, उसको क्लास देखनी है। चुपचाप जाके क्लास देखनी है, और नोट्स नहीं बनाना है बिल्कुल भी। खासकर प्रीलिम्स का तो मत हाथ से लिख के नोट्स बनाओ, बर्बाद हो जाओगे तुम। लिख लिख के तुम्हारे टीचर बर्बाद कर देंगे, और लिख लिख के तुम बर्बाद हो जाओगे, उसमें एग्जाम में भी कुछ नहीं आएगा। जब मैं क्लास का नोट्स वो प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, नोट्स बनाओ सिर्फ मेंस का, प्रीलिम्स का कोई नोट्स नहीं है। नोट्स का यहाँ से मिल तो रहा है तुमको, हाथ में पेंसिल ले लो, सामने क्लास रख लो, ऐसे टिक टिक लगा के शाम तक उन क्लास को करते जाना है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ।
याद रखना, जो भी क्लास बताई, जिसने क्लास देख ली कोई बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसने उत्तराखंड पहले ही पढ़ा हुआ है और अच्छा पढ़ा हुआ है और दूसरा वो याद भी है, तो उसी मटेरियल को पढ़ना है, मेरे वाला मटेरियल छूना भी नहीं है। समझ में आया? अगर किसी बच्चे को लगता है वो बीएसएनएकी से पढ़ता है और बीएसएनएकी को बार-बार करे जा रहा है, यहीं फँस जाता है आदमी। इतनी मोटी किताब को यहाँ पे याद करने में मेरे आस-पास में सराउंडिंग में देखता हूँ मैं 7-8 साल हो गए उनको अभी भी किताब पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस किताब से नोट्स नहीं निकाला गया। मेरी क्लास का नोट्स प्लस परीक्षावाणी प्लस एमसीक्यू। मेरी क्लास का नोट्स प्लस परीक्षावाणी प्लस एमसीक्यू। इससे ज़्यादा तो तुम याद भी नहीं कर सकते। और जो याद कर लेगा झूठ बोल रहा है, मुझसे तो नहीं होगा और मैं तुमसे ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हूँ सबसे, जितने यहाँ बैठे हुए हैं। समझ में आया? जो बात क्लियर कट है सीधा। क्या बोल रहा हूँ मैं याद रखना बात ये। मेरे पास बहुत सारे सबूत है। बच्चा 50-55 पे तैयारी कर रहा था। 3-4 साल से 7-7 साल हो गए तैयारी करते-करते। 20 दिन में मैंने उत्तराखंड कंप्लीट करवाया। 20 दिन में। 20 दिन में कंप्लीट करवा के वो बच्चा जहाँ जिसके 50-55 नंबर आ रहे थे, वो 70-70, 75-75 पे पहुँच गया। कारण क्या है? तरीका पढ़ने का। समझ में आया? तरीका पढ़ने का। पढ़ने का तरीका और दूसरा क्या है उसका उसके पास बनाया गया शॉर्ट नोट्स। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है शॉर्ट नोट्स। ये मैं सिखाऊँगा तुमको कि पूरी किताब को जो है 40 पेज की किताब को तुम कैसे 40 पेज में तोड़ दोगे। जिस दिन भी जो ये बच्चा जो सीख गया, वो कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल लेगा। चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले क्लास में आपको 4 क्लास भेजी जाएगी। 4 क्लास उसी को देखनी है जिसने मेरी क्लास अब तक नहीं देखी है। इस बात पे लड़ाई नहीं करनी है, आप तो यूट्यूब का लिंक भेज रहे हो, आप तो ये क्लास देख अबे भाई एग्ज़ाम निकालना है या मेरी क्लासों का बैठ के विश्लेषण करना है? एकदम मूर्खपंती एकदम बिल्कुल नहीं फैलानी। 4 क्लास नहीं देखी तो ब मुझे लगता है यहाँ सब बच्चे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, उनका भी बात करूँगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, सबका बात होगा धीरे-धीरे। तो 4 क्लास देख ली जिसने, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास नोट्स है खुद का, उसने उस मटेरियल को 4-5 बार पढ़ रखा है, तो उसको ज़्यादा पढ़ो। अब वो भी पढ़ लिया है, अब क्या करना है, अब वो बात सुनो। समझ में आया बात ये? यहाँ से चैप्टर मिलेगा, चैप्टर बता दिया जाएगा, ये मटेरियल है, यहाँ से क्लास का नोट्स मिलेगा। उस क्लास के नोट्स को जाके जिसके पास नोट्स होगा अच्छी बात है, नहीं तो उस क्लास के नोट्स को प्रिंटिंग करवा लेना पूरा का पूरा। प्रिंट करवा लेना पूरा का पूरा और दूसरा उसकी एक नोटबुक बनवा लेना पूरी की पूरी। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? एक-एक सब्जेक्ट का पूरा। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात, आज तक यूकेपीएससी ने जितने भी सवाल पूछे हैं, उसका कंपाइल करके मैंने एक पूरा पीडीएफ तैयार कर लिया है। वो सारे पीडीएफ मैं तुमको भेज दूँगा या आप एक किताब यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन की बुक आती है। यूथ कंपटीशन की बुक में यूकेपीएससी ने आज तक जितने भी पेपर करवाए, तो उसमें सारे हैं और पेपर करवाने के साथ-साथ सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा दिया गया है। समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? यूथ कंपटीशन की बुक आती है, सारे सब्जेक्ट जितने उसने करवाए हैं, खासकर प्रीलिम्स के लिहाज से। अभी मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। डरो मत, सब पे जाऊँगा, धीरे-धीरे जाऊँगा, बस मेरी बात को समझ लो। अब अभी आपसे बात भी करूँगा। समझ में आया? यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ, कि जाओ ऐप पे मन करा पढ़ लिया, मन करा नहीं, यहाँ नहीं चलेगा भैया ये। यहाँ तो तुम जा सकते हो, अभी चले जाओ, कल को चले जाओ। समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, या तो तुम यहाँ से भाग जाओ या फिर तुम मुझसे सॉल्यूशन पूछो, सर पढ़ाई होगी कैसे? मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास इतना टाइम है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसी चीज़ को तो पर्सनल मेंटरशिप कहते हैं। समझ में आया? ये लूट का अड्डा नहीं है, या पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। समझ में आया? मैं हकीकत बता रहा हूँ। इतना पैसा मैं कमा लेता हूँ, पहले से ही। ये ऑनलाइन में मुझे कुछ भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ। कुछ भी मतलब कुछ भी, बल्कि टाइम ज़्यादा चला जाता है। समझ में आया? बाकी जो खास-खास पर्सनल बच्चे हैं, वो मेरे को जानते भी होंगे। एक बैच के लगभग मैं बता रहा हूँ तुमको 1 घंटे के 40-50 हज़ार सीधे हैं मेरे। 1 घंटे के। समझ में आया? अगर स्टार्ट करूँ तो मैं दिन में भी 5-7 घंटे पढ़ाता हूँ, तो यहाँ मुझको कुछ प्राप्त नहीं होता है, जहाँ तुम बैठे हो। ये मेरे लिए क्या है, यहाँ मेरी नॉलेज ग्रोथ होती है। समझ में आया बात ये? थोड़ा मुझे सीखने को मिलता है, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। मुझे अच्छा लगता है बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करना, दूसरा उनसे सीखना। पढ़ने के साथ-साथ यही मेरा ज़रिया बन गया है, मतलब दूसरा रिसर्च में भी हूँ। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ। समझ में आया? तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। अभी हम प्री की बात कर रहे थे, एक ही सब्जेक्ट पे चलना है अभी। लगभग 20 दिन तक लगातार उत्तराखंड पे ही हम बात करेंगे, प्री की बात हो रही है। इसके बाद हम मेंस की बात करेंगे। समझ में आया? अपना दिमाग थोड़ा-सा कुछ दिनों के लिए थोड़ा साइड में उठा के रख दो। पूरा शेड्यूल मिलेगा यहाँ से, आराम से, बड़े प्यार के साथ
क्यों अब आपके मन में आएगा, आप उत्तराखंडी क्यों पढ़ा रहे? मेरे तो जीएस के सब्जेक्ट कमज़ोर है, मेरे को तो वो नहीं आता है। मैं अपने हिसाब से चलूँगा, आपके हिसाब से नहीं चलूँगा। मैंने कहा मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद तब ये तय किया है कि पहले मुझे कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसके बाद कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसके बाद कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। बिना पीवाईक्यू के किसी भी बच्चे को आगे नहीं बढ़ना है और 1 भी दिन का आपका गैप नहीं रहना चाहिए। 1 भी दिन मतलब 1 भी दिन। गैप रहेगा बस संडे का। छुट्टी रहेगी संडे की, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं रहेगी। समझ में आया मैंने क्या कहा है? दूसरा, मैक्सिमम 1 दिन में आपको 4 क्लास मिलेगी। ये प्री की बात हो रही है अभी। मेंस में मैं खुद सामने बैठूँगा डेली आके। घबराओ मत बिल्कुल भी। समझ में आया मैंने क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? हिम्मत है तो आ जाना, नहीं तो समझ हवा-हवाई, कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 4 हम क्या कि 4 क्लास होगी, उसके बाद धीरे-धीरे सबसे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वो भी उत्तराखंड की। उसके बाद उत्तराखंड की हम जिला सीरीज़ पढ़ेंगे। यहाँ से दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको 25 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं दोनों से मिला के। यूकेपीएससी की बात कर रहा हूँ। दिमाग में से ग्रुप सी थोड़ी देर के लिए निकाल के फेंक दो। समझ में आया? और थोड़ा अपना लेवल आगे बढ़ाओ। जब व्यक्ति की एज बढ़ रही हो ना, मैंने कहा ना अगर तुम यूकेपीएससी का बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो जाके और किसी के सामने बताओ जाके, तो सब कुछ तुम्हारा वापस लौट जाएगा। समझ रहे हो? जितना भी तुमने आज तक कुछ कुछ भी खोया है जीवन काल में, क्योंकि तुम यूकेपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो। वो कब होगा? जब आप मेंस लिखोगे और मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी और मेंस की तैयारी करनी ही मैं बताऊँगा। ये तो हो गया हमारे पास पीरी का। सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट पे चलेंगे, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड की 4 क्लास होगी, शेड्यूल पहले ही मिल जाएगा, नोट्स पहले ही मिल जाएगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। इंग्लिश में अगर थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी मिस्टेक की है तो थोड़ी-थोड़ी सही कर लेंगे। ठीक, क्योंकि मैंने बच्चों पे लिख बनवाया है वो। समझ में आया? अब तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर होगी तो बता देना मुझे, मैं खुद भी सही करवा देता हूँ। समझ में आया? और मेंस की क्लास का जो नोट्स होगा, वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। लेकिन यूँ नहीं है कि नोट्स ही जाएगा सिर्फ कि केवल। समझाना, समझाने के बाद दिमाग में बैठाना और दिमाग में बैठाने के बाद उसकी यात्रा आपके हाथ से कैसे निकलेगी। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। अब कहाँ-कहाँ कौन-सी चीज़ निकलनी है, कौन-सी चीज़ हटानी है, कौन-सी चीज़ नहीं ऐड करनी है, कहाँ-कहाँ चार्ट डाल सकते हो, कहाँ-कहाँ पिक्टोरियल डाल सकते हो तुम। बात बताओ समझ में आई नहीं है, क्या कह रहे हैं? भाई आवाज़ आ रही है मेरी सब बच्चों को? हेलो? जी, जी, आ रही है। जी जी सर, सर, आ आ रही रही है। है। यस सर आ रही है। ठीक। आ रही है सर। तो अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है। गुरुजी पहले उत्तराखंड पढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड ही मुझे पढ़ना है, शेड्यूल के हिसाब से मुझे चलना है। बात समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक? ठीक है? अभी ज़्यादा नहीं सोचना है, उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँगा। लगभग 17-18 दिन आपको लगेंगे, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है पूरे दिन भर। अब आते हैं हम मेंस की तरफ। अभी ये प्री का है, मेरे हिसाब से पूरा डिज़ाइन करके मैंने कहाँ से कितना क्वेश्चन आए, वो आपको भेज रहा हूँ मैं अभी ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ भेज रहा हूँ। इसको देखो, अभी ग्रुप के अंदर पीडीएफ भेज रहा हूँ, इसको देखो अभी। ध्यान से देखो उस पीडीएफ, भेज दिया। हो जाएगी आपके फ़ोन में पीडीएफ ओपन हो जाएगी? हेलो? हाँ सर, हो जाएगी। ऑन करिए। हाँ जी सर, हो जाएगी। पीडीएफ ऑन करिए आप। वो पीडीएफ ऑन करके ना, इसमें पेज नंबर जाइए, पेज नंबर 3 के बाद, जहाँ लिखा हुआ है जीएस, एक डायग्राम बनाया हुआ है। चले गए आप? यस सर, यस सर। हाँ सर। लिखा हुआ ना? यस सर। कुछ बच्चे पुराने होंगे, उनके पास भी होगी, जिसने पहले मेरे से यूकेपीएससी का पढ़ा होगा, उनके पास भी होगी ये यस पीडीएफ। सर। लेकिन ऊपर के सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे-जैसे मैं चलूँ अभी उसपे उसकी बात करो। यहाँ लिखा हुआ है यस सर। यूकेजी यू ये प्री की बात चल रही है अभी। यहाँ लिखा हुआ है यूकेजीएस। हेलो? यार एक आधा बच्चा तो बोल ही जाओ यार, ऐसा ना करो। यस सर, यस सर। यस जी सर। सर। यूकेजीएस के नीचे लिखा हो 50 प्लस क्वेश्चन, 55-56 क्वेश्चन भी हाँ यहाँ जी। से आ रहे हैं। 55-56 क्वेश्चन भी यहाँ से आ रहे हैं। इसीलिए मैं उत्तराखंड का ये पूरा विश्लेषण है। कहाँ-कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी के हिसाब से आपको चलना है। वो बार-बार देखना है इसको। 10-12 दिन में याद हो जाएगा। बच्चा क्या है बिना बिना विश्लेषण के आगे भागता है। और ये मेरी आदत नहीं है कि मैं उसको आगे भगा दूँ। बिल्कुल भी। ना तो मैं प्री में भगाऊँगा ना मेंस में बिल्कुल भी। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एकदम कुछ नहीं आएगा। एक-एक बात को फ़ॉलो करके चलना है, एक-एक बात को। सच में बताऊँ मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, आपके जितने भी साल खोए ना, मैं सारे में 3 महीने में वापस लौटा दूँगा। सब कुछ आपका। यस सर। सब कुछ जितना भी खोया, याद रखना बात ये। इसमें से कुछ बच्चे मेरे से ऑफलाइन मिलने आए थे, उनको पता होगा।
कि व्यक्ति क्या है। समझ में आया नहीं बात यार? सारा टाइम बचा दूँगा यस आपको, सर। सारा जितना भी आज तक बचा हो लगा होगा आपका। बस आप ना बस मेहनत करना यार, एड्डी-चोटी का जोड़ लगा के। जितना काम दूँ ना मैं घर यहाँ से समझाने के बावजूद डेली आऊँगा मैं, उसके बाद घर से करके लेके आना। आलस नहीं चाह रहा मुझे बिल्कुल भी। कोई नहीं बताएगा तुमको कहीं चले जाना। लोग पैसा बना रहे हैं सिर्फ, याद रखना बात ये। ठीक है? मुझे भी ऑप्शन है, मेरे पास है पैसा बनाने का ऑप्शन, मैंने तुमको बता दिया है। ठीक है? मेरे ऐप पे चले गए 400-500 कोर्स वाले, वहाँ मुझे पैसा मिल गया जितना मिलना था। समझ में आया? लेकिन क्या है, सीख नहीं रहा हूँ ना मैं, सीखूँगा तो तुमको समझा के, फ़ायदा क्या होगा इस पैसे का? इतनी बड़ी ज़िंदगी में किसी के काम नहीं है तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का? देखो, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास करंट अफ़ेयर मैं खुद पढ़ाऊँगा सारा, 1 साल का पूरा। समझ में आया? 134-35 यस सर। क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए खुद, नोट सारा सब कुछ मिला के थे। 134-35 पे मेरिट जा रही है? नहीं जाएगी। मैं फालतू पढ़ाता ही नहीं करंट अफ़ेयर में भी, वही पढ़ाऊँगा जो पेपर में काम का आएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जी सर। ठीक। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, पूरा पीडीएफ देख सकते हो ये। और उत्तराखंड के अंदर भी कौन-कौन से टॉपिक है, वो भी उसको भी फ़िल्टर करा गया है। उसके नीचे पूरा सब लिख के डाल दिया गया है, सब कुछ ए टू हाँ ज़ेड। जी। हाँ सर। डाल दिया गया है ना सारा? यस सर, यस सर। इसको ना प्रिंट करवा जी लेना, सर है। इसका प्रिंट करवा लेना सारा का सारा। ये 3-4 पेज हो गए एप्रोक्सिमेटली, इसको जी। टेबल पे रख लेना। ये मेरा खुद का है हाथ से लिखा हुआ। समझ में आया? इसका यूज़ करना। ये प्री का है। अभी मेंस का भी बताऊँगा। मेंस का भी मैंने बहुत बारीकी से बहुत फ़िल्टर करके रखा है। 3 घंटे फालतू जाग रहा हूँ तुम्हारे लिए रात को। रोज़ जागूँगा। 11, 12, 1 और उसके बाद तुमको रात को पढ़ाने जाऊँगा अगली रात को। समझ गए? यूनी की बस हवा में होगा। मैंने कहा ना, यहाँ वो नहीं है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तुम पढ़ो और मेहनत करो और आराम से चलेंगे धीरे करके। बस अब मैं देखूँगा तुम्हारे अंदर हिम्मत कितनी है। समझ में आया बात या? यस सर। और यस हाँ, सर। हो सकता है आपके काम के बीच में और पढ़ाई के बीच में डिसबैलेंस हो जाए, तो घबराना नहीं है, मुझसे पूछ लेना है। एक मैसेज डाल दोगे, छोड़ दोगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे पास जिसका मेरे पास समाधान नहीं है। इतनी मैंने पढ़ाई कर रखी है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्तर पे हो। समझ में आया? यस सर। जी सर। जी सर। बात बताओ यहाँ तक समझ में आई क्या? तो एक तो पीडीएफ बड़े काम की है, दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो फिर अभी एक ही सब्जेक्ट पे बात करेंगे, फालतू रे मुझ पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट होगा भाई, जब तो एडमिशन लिया होगा। यस सर। बिल्कुल सर, आप मेरा ऑब्वियसली ट्रस्ट सर। कोई अपने पैसे थोड़ा ही ना जी खराब सर कर है। देगा। इतनी तो बेवकूफ तुम भी नहीं यस हो, सर। लगभग यहाँ आधों की उम्र मुझसे ज़्यादा ही होगी। समझ में आया? हुँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हम बात करते हैं भाई, जाते हैं हम दूसरे नंबर पे जाते हैं हम प्री पे। प्री पे मेरे हिसाब से चलना एक भी दिन डेली 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा और टेस्ट करने का थोड़ा तरीका भी देख लो। टेस्ट कैसे आएगा? टेस्ट एक पीडीएफ की फॉर्म में आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 क्वेश्चन मैं खुद ही सेट कर रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन में अगर गलती हो भी जाती है ना, तो गलती भी इसलिए करी जाएगी, तुम जाके मुझसे पूछो, बहस करो, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये आपने गलत दे दिया है। ये है क्वेश्चन ये। पढ़ना कैसे है? एक चैप्टर पे कम से कम 150-200 एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू कहाँ से लगाएँगे? कोई बुक लेनी है? नहीं, यूट्यूब। और जो भी नोट्स के अंदर नहीं है, उठा के ऐड कर लेना है, जो भी नोट्स के अंदर नहीं है, छोटे-छोटे पॉइंट में ये पॉइंट है। शॉर्ट नोट्स भी बताऊँगा कैसे बनते हैं, किसी बच्चे का शॉर्ट नोट्स भेज दूँगा। अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाना सीख जाओ ना, तो बहुत आगे पहुँच जाओगे। सच्ची बता रहा हूँ, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं। बच्चे बहुत-बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। तुम सच में कुछ नहीं मेहनत जो जो जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, वो मेहनत नहीं करता सच में, या करता है तो फिर उस दिशा में नहीं करता, जिसमें करनी चाहिए। अगर मेहनत से ही सिलेक्शन होता तो अब तक हो ना जाता। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ जो मुझको अपनी गाथा बता के आए हैं। नहीं होगा मेहनत से सिलेक्शन। समझ में इतने बड़े मटेरियल को दिमाग में रखना होगा। अपने दिमाग को तैयार करना होगा भई। समझ में आया? ये जो बाहर जो रूमर फैलाया जाता है ना तुमको, ये कर लो, वो कर लो, इतनी मोटी किताब पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये सब पब्लिसिटी है। सब पब्लिसिटी है, सब सब पैसा कमा रहे हैं दबा के। समझ में आया? सब दबा के। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है तुम्हारी। याद रखना, ठीक है? अपनी फ़िक्र खुद करोगे। मैं भी एक मीडिएटर हूँ सिर्फ़, मध्यस्थ करता हूँ तुम्हारे बीच में। समझ में आया? जब बच्चे मुझे देखते हैं, यहाँ बैठते हैं मेरे पास आके, उनके अंदर एक उम्मीद जगती है, ये व्यक्ति के अंदर कुछ है, ये कर देगा, ये इसके अंदर वो बात है, जभी तो यहाँ आ जाते हैं। लेकिन वही है बस, मेहनत के अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम बात करते हैं भाई एमसीक्यू क्वेश्चन, एक चैप्टर 2 एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए यूथ कंपटीशन की बुक हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है।
और जो कोई दिक्कत होगी ये वीडियो तुम्हारे पास ग्रुप में जाएगी, इसको बार देख लेना कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बताया था। जैसे ही तुम उत्तराखंड के पढ़ो, जैसे तुमने आज उत्तराखंड की 4 क्लास दी तुमने, उत्तराखंड की 4 क्लासें पढ़ ली। 4 क्लासें कि यूँ भी नहीं है कि जिसने क्लास दे रखी है उसको जबरदस्ती थोपी जा रही है क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही किताब पढ़ना, या तो परीक्षा वाणी पढ़ लेना, परीक्षा वाणी बेस्ट है यूकेपीएससी के लिए, एकदम सुपर है। समझ आई बात? प्लस मेरा नोट्स, प्लस एमसीक्यू, और एमसीक्यू यूथ कंपटीशन की बुक से, ताकि यूकेपीएससी का पैटर्न समझ में आ सके। और दूसरे नंबर के बाद हमारे पास है एमसीक्यू यूट्यूब से। यूट्यूब पे एक चैनल है जीके ट्रैकर करके, उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन बड़े गजब के लगवाए हैं उसने। जब भी उसमें क्वेश्चन दिखाई दे अलग से, और चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो जियोग्राफी को, और वहां से उठा के नोट डाउन करना, एकदम आलस नहीं दिखाना। तुम्हें आलस आएगा, बैठना होगा, शरीर में दर्द होगा, फिर भी बैठना होगा, नहीं तो फिर जिंदगी ऐसे धीरे-धीरे कटती चली जाएगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ आई बात? इस बैच के बाद कोई दूसरा बैच आ जाएगा, दूसरे के बाद कोई तीसरा बैच आ जाएगा, फिर उसके तीसरे की जगह वो अच्छा लगने लगेगा। यहाँ नहीं समझ में आया ना, तो दुनिया के किसी कोने में चले जाना, कहीं समझ में नहीं आएगा। समझ में आया बात ये? जो मैं समझाऊँगा वो तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, याद रखना बात ये। भाई बात समझ में आई क्या कहा? एक चैप्टर पे Yes, 150-200 एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी तो हम उत्तराखंड पे चलेंगे, उत्तराखंड के बाद हम चलेंगे धीरे-धीरे करंट अफेयर पे। करंट मेरे हिसाब से सिलेबस चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपके हिसाब से जितना होना था हो लिया। समझ में आया? आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, फॉलो करना होगा। प्रॉब्लम आएगी, पूछना होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है हमारे पास क्या, ठीक? प्री का। तो प्री का क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि प्री के अंदर करंट अफेयर और दोनों को मिला दूँ मैं, उत्तराखंड को लगभग 70-75 नंबर का बैठ ही रहा है। और करंट अफेयर में महीने वाइज़ भी पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा, साल का, 1 साल का पूरा, कंपाइल करके, और कम से कम 3 टीचरों का करंट अफेयर में सजेशन दूँगा तुमको कैसे करना है। लेकिन वो अभी नहीं, वो हम बाद में भी कर लेंगे, ठीक है? तो मैं तुमको बता दें 70-75 नंबर यहाँ ये कवर करने ही हैं तुमको, ठीक? और तरीका बताया मैंने तुमको, किताब का भी नाम बताया था। अब हम चलेंगे आगे, अब चलेंगे मेंस की तरफ। किसकी तरफ? मेंस की तरफ। अब जैसे उत्तराखंड की चल रही है यहाँ पे ज्योग्राफी। एक तो तरीका हो सकता है कि मेंस का सारा सिलेबस निकाल लूँ, और निकालने के बाद धीरे-धीरे शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, एकदम वाहियात चीज़ है। अभी तुम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उत्तराखंड की जैसे ही तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, जैसे ही तुम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अगर हम अपर पीसीएस का सिलेबस देखें, तो उसके अंदर भी उत्तराखंड की ज्योग्राफी है मेंस के अंदर। समझ में आया? पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, अभी सिलेबस जो मैंने तुमको भेजा है ना, जो पीडीएफ में भेजी हुई है मैंने तुमको, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, यूनिक है, याद रहता है। आजकल तुम प्री में भी वही पढ़ोगे, और मेंस में भी हमारे पास वही पढ़ोगे, मेरे साथ यहाँ सामने बैठ के। समझ में आया? जो मैंने पीडीएफ भेजी है, इस पीडीएफ में जाके पेज नंबर फर्स्ट देखो, पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर फर्स्ट देखो, और पेज नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो है पेपर नंबर देखो, मेंस का सिलेबस देखो, पहला पेपर क्या है? पहला पेपर है हमारे पास सामान्य हिंदी। समझ में आया? इंग्लिश में भी होगा सिलेबस, इसमें इंग्लिश में भी लगा होगा सिलेबस। सामान्य हिंदी का पेपर है, एकदम देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आया? 7-8 दिन का काम है, केवल 7-8 दिन का, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आ सकता। ना आया, सबूत है मेरे पास सब चीज़ों के लिखे। दूसरा क्या है, निबंध तभी कंप्लीट होता है जब आपको जीएस के 4 पेपर की तमीज़ से नॉलेज कंप्लीट हो जाए। समझ में आया? उसके बाद हमारे पास अभी मैं जिस पे बात कर रहा हूँ, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8 दोनों को मर्ज कर दूँ मैं, तो देखिए दोनों मिला के टोटल बैठते हैं हमारे पास 400 नंबर के। भाई पीडीएफ सबको भेज दी गई, मैंने भेज दी ना? yes sir. पेपर हाँ नंबर सर। भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर। हाँ, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। समझ में आया? मैं एकदम ये कूड़ा कचरा नहीं फैलाना मैं बिल्कुल भी, ये क्या कर रहा है? मैं वही पढ़ाऊँगा जो पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा, दूसरा क्या है तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें पेपर नंबर 7 है, पेपर नंबर 8 है। पेपर नंबर 7 और 8 दिन में लगभग 20 दिन में कंप्लीट करवा दूँगा। दोनों देख लो 400 नंबर के हैं, और यहाँ तुम लिखना भी सीख जाओगे। समझ में आया Yes, बात sir. ये? यहाँ तुम लिखना भी सीख जाओगे। पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 कंप्लीट कैसे करवाऊँगा? समझा के और दूसरा नोट्स बनवा के। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा के और नोट्स बनवा के यहीं। क्या तुम तैयार हो? yes sir. जी सर। या फिर नोट्स दे दूँ यस खुद ही सर। पढ़ लोगे? yes sir. या नोट्स दे दूँ खुद ही पढ़ लोगे? नहीं नहीं सर आप पढ़ाइए। या समझ के पढ़ने को तैयार हो? नहीं सर आप पढ़ाइए। और लिखना बताऊँ इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं? तुमको डर लगता है ना? नहीं लगेगा डर। और ये दोनों पेपर है ना, पहला जो पेपर है पेपर नंबर 7 उसकी टोटल मिला के 10 यूनिट नहीं होगी इसमें। समझ में आया बात ये? 7-8 जितनी भी यूनिट होगी ना, 1 यूनिट को समझो 2 पेज में निपटवा दूँगा मैं, 2 पेज में। उसके साथ-साथ तुमको बताऊँगा उसमें से लिखना क्या है, कौन-सा क्वेश्चन आएगा। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, तुम सब लिख लोगे यार।
पता है तुमको क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम इसको कंप्लीट करते हो ना, ये 7 के 7 पेपर है जो पेपर टोटल अपर पीसीएस के, अगर तुम्हारा प्रीलिम्स निकलता है, तुम्हारी सारी उम्र, सारी सब कुछ वापस लौट जाएगा, सब कुछ। समझ में आया? कुछ भी वापस नहीं जा रहा। बात बताओ, समझ में आ रही नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? पेज नंबर 7, जी सर। पेपर नंबर 7, जी। पेपर नंबर 8, तो पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8 हमारे पास 3 घंटे का 200-200 नंबर का, ये मैं खुद करवाऊंगा। इसके अंदर भी मैंने बहुत डीप में जाके अंदर से रिसर्च करके रखा हुआ, साइड में एक तरफ करके। और ये तुम क्या एज है तुम्हारी? जो भी तुम्हारी एज है, पेपर को तुम 40-45 साल तक दे सकते हो। समझ में आया बात ये? अगर तुम्हारे पास नोट्स होगा तभी तो लिख पाओगे तुम। समझ में आया बात ये? वो छोटा-छोटा करके दूसरा सब समझाऊंगा मैं कैसे लिखना है। तो डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी, घबराओ मत। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, ठीक है? भाई बात बताओ, से यहाँ तक समझ में आई? तो मेरे हिसाब से चलने को तैयार हो? यस जी सर। सर। हाँ सर। ठीक है? क्योंकि रायता मत फैलाना, ये इसमें पहले पेपर में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पूरा सिलेबस भेज दिया है। मैं 7वां और 8वां पेपर समझाऊंगा, 400 नंबर का है। यहाँ तुम सबको टक्कर दे दोगे। पेपर निकालना है या ये देखना है कि क्या पढ़ा रहा है, उससे ज्यादा जरूरी कि पेपर निकालना है। बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आज क्या काम मिलेगा, ये हम आराम-आराम से धीरे-धीरे ऐसे करके चलेंगे। सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यू भी सारा उसका, और पीवाईक्यू का विश्लेषण, दूसरा नोट्स बनवाना, और नोट्स बनवाने के बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ना। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई? ठीक है? मैं मेंस का पहली बार पढ़ा रहा हूँ, खासकर ऑफलाइन, ऑनलाइन। समझ में आया? अब देखता हूँ मैं कितना सक्सेसफुल हो पाता हूँ, कितना समझा पाता हूँ तुमको, कितना तुम समझे। जितने यहाँ बैठे हैं ना, सबके अंदर क्षमता, कुछ भी कर सकते हो तुम। अपने दिमाग से फितूर निकाल दो कि तुम पीछे हो गए हो। नहीं, जब जागो तभी सवेरा होता है। समझ में आया? ठीक है? बस आज से ही बैठ जाना। अब क्या होगा? अब मैं नोट्स भेजता हूँ, जिसके पास नोट्स है अच्छी बात है। ठीक है? अब क्लास भेजूँगा 4, और तुम करके आओगे, और कल से हमारी मेंस की क्लास स्टार्ट होगी। सिलेबस, उसका पोस्टमार्टम, उसका विश्लेषण। मेंस की क्लास का टाइम 10 बजे है। 9 बजे टेस्ट होगा प्रीलिम्स का, 10 बजे जो है क्लास स्टार्ट होगी। भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं यार? 10 बजे तो सब बिस्तर में पहुँच लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये ठीक है, अच्छा है। और 10 दिन के बाद ना, 10 दिन के बाद तुम मुझे ही सलाह दे दोगे, सर अब बताओ आपको कौन से चीज़ का नोट्स बना के देना और कैसे लिखना। 10 दिन के बाद तुम इतने परफेक्ट हो लोगे। इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, 10 दिन के बाद परफेक्ट हो लोगे तुम। किसी भी चीज़ का नोट्स बना के, कुछ भी करके। तो बस तुमको मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो। बताओ, इतनी बात भाई समझ में आ रही नहीं? यस 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 सर। ठीक आ है? गई सर। डरो मत बिल्कुल भी, कुछ नहीं है यस यार, सर। ये डराया जाएगा तुमको। इसका एक सिलेबस फिक्स है, और दूसरा क्या है, बस तुमको लगता है कि सब कुछ आ जाता है, हार्ड आ जाता है। ये सब बकवास है। एक बच्चा आया मेरे पास, उसने दिखाया मुझे 300 वीडियो बना रखे 2 पेपरों के। 300 वीडियो। पढ़ लेगा बच्चा 300 वीडियो? बर्बाद हो जाएगा वो। उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी 300 वीडियो पढ़ के, 2 पेपरों की। मैंने कहा तेरा नंबर नहीं आया, आया नहीं उसका नंबर। समझ में आया? वो तो हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, इतनी मोटी-मोटी बुकें पढ़े जा रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है इसका। दिमाग में नहीं रहेगी भाई ये। पेन चलाना पड़ेगा, बस एक-एक बात को फ़ॉलो करना कि कुछ भी हो जाए, रात को 9 बजे टेस्ट देने पहुँचना है, तैयार नहीं हुआ तो डेटा कैसे पहुँचना है, वो कैसे तैयार करना है, समझ में आई? वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। क्लास भी मेरे पास मौजूद है, नोट्स भी मेरे पास मौजूद है, सब मौजूद है, तुम पढ़ने वाले होने चाहिए। समझ में आया? और दूसरा, एक चैप्टर में जब तक एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगते, तब तक धीरे-धीरे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का जो है अप्लाई साइड कमज़ोर है, उसने नोट्स पढ़ लिया रगड़-रगड़ के। एक चैप्टर में से सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता भाई। समझ में आया? 1 या 2 यस ही सर। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। जब तक तुम 1-2 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागोगे ना, तब तक नहीं सिलेक्शन होता। वो आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने से। ये प्री की बात है, और मेंस की भी यही खास बात है। दूसरा, कोई इतना विद्वान नहीं होता कि जो जाके सीधा उठा के पेपर में कुछ किसी पे कुछ भी लिख देगा। उसके पास प्रॉपर नोट्स होता है 20-30 पेजों का। मैं यहाँ के जो बच्चे रहे हैं, यहाँ के जो टॉपर हैं, उनके सबके नोट्स भेजूँगा ग्रुप के अंदर। इसका नोट्स देखो, उससे प्रेरणा लो। प्री के लिए शॉर्ट नोट्स क्या है, मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स क्या है, और वो बनाना है धीरे-धीरे। लेकिन मेंस का तो मैं 10 बजे क्लास है मेरा डेली, समझ में आया? 1 या 2 दिन की छुट्टी रह सकती है बीच में। वो काम के ऊपर निर्भर करेगा ना, जो तुमको होमवर्क मिलेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई नहीं यस पढ़ाएगा, सर। कहीं भी चले जाना, कहीं भी, कभी भी। प्री भी पढ़ा देगा तुमको, मेंस भी पढ़ा देगा। झूठ बोलते हैं सब। ठीक है? मैं 1 घंटा 10 से लेकर 11 बजे तक दूँगा तुमको, और 1 घंटे में तुम्हारा सीखने का बहुत कुछ मिलेगा तुमको मेंस में, बहुत कुछ। और दूसरा क्या है, पेन चलेगा तुम्हारा, और अपनी ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब तुम सच में लिख रहे हो, और जितना बल्की-बल्की मटेरियल उठा के घूम रहे हैं ना, भारी-भारी, सब हटा दो, कुछ नहीं है। समझ में आया बात? यहाँ से मिलेगा पूरा का पूरा नोट्स, और उसके आंसर मिलेंगे, सब चीज़ मिलेगी पूरी, और बताना उसका यूज़ कैसे करना है, और हाथ से ही लिखना क्या है, नोट क्या बनाना है। ये मेरा काम होगा। ओके सर। क्या आप तैयार हो भाई?
जितनी Yes, sir. उपस्थिति मुझे आज दिखाई दे रही इतनी कल दिखाई दे जाए। Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं है, मैंने बोला ना 20 दिन में ना, ये 20 दिन के अंदर में आपका सारा ये जो 400 नंबर का पेपर बताया मैंने तुमको, ये भी मैं आराम से साइड में लगवा दूंगा। और इम्पोर्टेंट बात बताऊं तुमको, अपर पीसीएस में सबसे कम कंपटीशन है, सबसे कम कंपटीशन। बच्चे मुझे बता रहे थे वहां 800 बच्चे नहीं बैठे वहां से के भाग रहे बच्चे, लिखा ही नहीं जा रहा उनसे, लिखा ही नहीं जा रहा, भाग रहे बच्चे वहां से। समझ में आया? सबसे कम कंपटीशन अपर पीसीएस में, सबसे ज्यादा सीट मिलेगी तुमको, 15 गुना बच्चे लेगा, लोअर में भी अपर में भी। समझ में आया? एक बार तुम सीख तो जाओ। मैं 20 दिन टाइम तो वैसे भी जा रहा है, कितना टाइम पड़ा हुआ तुम्हारे पास? किसी के पास 1 साल होगा, किसी के पास 2 साल होगा, लेकिन अगर तुम लिखना सीख गए एक बार, तो दूसरा इस पेपर को तुम 40-45 तक भी दोगे। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हो, तो तुम अपने आप को पीछे मत खींचो, आगे लेके जाओ। देखो तुम कहाँ फाइट कर रहे हो जाके, कि मेरे को यार जीवन में आगे बढ़ना है, सर सही बोल रहे थे। बाकी सब मोह है, माया है, भ्रम है सब। अब देखो तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। भाई कोई प्रॉब्लम? अब एक-एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? जो भी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। अभी मेरे हिसाब से चलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। पीडीबी मैंने उठा लिया है, मेंस भी उठा लिया है। टाइम तो जा ही रहा है, क्या करे बताओ यार। चलो भाई एक-एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं। कृष्णा जी आपका कोई सवाल हो? नहीं सर, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। महेश भाई कोई सवाल हो आपका? अभी उत्तराखंड पढ़ने शुरू किए, तो अगर फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड, सीबीएसई की तैयारी की है, तो देखो उत्तराखंड में दिक्कत होगी शायद। उत्तराखंड में दिक्कत होगी ना, 2 क्लास सुबह को, 2 क्लास शाम को, दूसरा उनके पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? जब भी प्रॉब्लम होगी ना, मैसेज डाल के छोड़ देना और फिर मेरा मैसेज सुन लेना। ठीक है। हाँ, मैं वही मैसेज भेजता हूँ। उसके बाद प्रियांशु, कविता, अस्मित, इनमें से किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। बताओ। सर जैसे मेरा सर वैसे जैसे इंग्लिश मीडियम है, हाँ, तो मोस्टली सर मुझे हिंदी में मतलब पढ़ने में भी समझ आ जाता है और वैसे भी समझ आता है, लेकिन सर सिर्फ ये होता है जब लिखने की बारी आती है ना, तो हिंदी में स्पीड नहीं बन पाती, इंग्लिश में स्पीड अच्छी आ जाती है लिखने की। लेकिन तो आप ना लिखने की स्पीड जो इंग्लिश मीडियम ही रखना, क्योंकि मेरा नोट्स जो मेंस वाला होगा ना, वो इंग्लिश में भी बताऊंगा, मैं हाँ हिंदी में सर। बताऊंगा, दोनों कंबाइन करके। बस आप इतना होगा कि आप समझ जाओगे, लिख भी लोगे, स्पीड वहीं आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा सर, एक और चीज ये पूछनी थी, बताइए। जो सर एमसीक्यूज होंगे प्रैक्टिस के, सर वो हम खुद ही बुक परचेज करें या आप ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करोगे? मैं तो यूथ कंपटीशन की पीवाईक्यू तो मैं सारे खुद भेज दूंगा, यूथ कंपटीशन वाले। अच्छा सर। हाँ, सारे मैंने पीडीएफ बना दिए, जी सर। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। ठीक है सर। ठीक है, और ठीक है कोई सर। सवाल? नहीं बाकी सर, तुम रोज फिलहाल मिलते तो ही इतना ही रहेंगे, था। रोज मिलेंगे, घबराओ मत जी बिल्कुल सर। भी। जी सर। भाई ओके सर। यार मेंस में जरूर आ जाना, ठीक है? कविता, ठीक है सर। प्रियांशु, संजय, प्रेम, कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई। सर जो सवाल आ रहे थे वो अपने आप सॉल्व हो गए, आज आपने कर दिए सर, ये धन्यवाद। यहाँ कहाँ सवाल बचता है। ठीक है, धन्यवाद प्रियांशु, सर। कविता, हमारे पास संजय जी कोई सवाल हो? संजय, कविता, प्रियांशु। सर अभी तो नहीं है, कुछ एक आध सवाल थे तो उनके आंसर आपकी बातों से मिले हैं, आगे होते हैं तो पूछते हैं सर। नहीं तो डेली तो मिलेंगे ही हम, ठीक? जी 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 सर। सही है सर। ठीक। कविता, कल टेस्ट होगा रात को 9 बजे। यस सर। टेस्ट का होगा 9 बजे ना? हाँ, 9 बजे। ओके ओके। उस टेस्ट के लिए क्या प्रिपेयर करना है ये तो आप भेजेंगे? हाँ अभी, अरे यार घबरा क्यों रहे हो? हाँ ठीक ठीक। उसके बाद निधि, सूरज, दिव्या, अमृता, काजल, कोई सवाल हो तो पूछ लो। निधि कोई सवाल है? निधि, सूरज, दिव्या, अमृता, काजल। नहीं सर, कोई सर सवाल मैं बिगिनर हूँ, अदर स्टेट से हूँ, मेरे लिए सब कुछ नया है, 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ जी मैंने बता दिया ना, 0 से भी स्टार्ट होगा तब भी कर लोगे। नहीं। बच्चे 20 दिन में करके भाग गए, लेकिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है एक दिन में, ज्यादा मतलब बाबा बनना, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट बस। ओके ओके सर। हाँ, दिव्या कोई सवाल हो? दिव्या, नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब आगे होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक है। सूरज, काजल, हमारे पास प्रीति नेगी, जिसका जिसका सवाल नहीं है वो जा सकता है, खाना खा लो आराम से जाके, ठीक है? उसके बाद प्रीति, एस्पेरेंट, काजल, अमृता, कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई। सर एक क्वेश्चन है, नीच के रिगार्डिंग है। बताइए।
मतलब जैसे मैंने ना पिछले सेलेक्टेड लोगों की कॉपी देखी अच्छा। जो मंगवाई थी आरटीआई से जिन्होंने, तो हम्म इसमें एक चीज मैंने नोटिस करी है, अदर स्टेट के पीसी से कंपेयर में हम्म इनमें लिखना मैटर करता है इनका, हम्म उत्तराखंड में। अच्छा। इनको कोई मतलब नहीं है आप कितना एक्सप्लेन कर रहे हो, फ्लो चार्ट दे रहे हो। इन्होंने 10 में से 7-7 नंबर दिए उन लोगों को, अच्छा। बट जिन्होंने फ्लो चार्ट बनाया उनको 10 में से 4 नंबर दे रखे हैं। अच्छा। ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आई अभी तक उत्तराखंड के केस में। नहीं, बात ऐसी है, देखो, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। तो क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। आप जब ना रिसेंटली एग्जांपल डालोगे और दूसरा क्या है चार्ट भी डालोगे, वो मजबूरी हो जाएगी उसकी, कहाँ से नहीं काट देगा वो, उसकी किसी कॉपी होगी नहीं ऐसी। आप मेरे साथ पढ़ना ना, कल कल बताऊंगा आपको। मैंने जैसे ना जिनकी ये 2016 के पीसीएस के हैं, हिमांशु कपल्टिया रैंक 1 थी वो जिनकी। 2016 छोड़ दो, सब कुछ बदल चुका, हम्म, छोड़ दो ठीक है। 2016। हाँ, दो- 2021 में 21 की एक कॉपी है, एक वीडियो है, हाँ। उनकी कॉपी देखी। उसमें एक क्वेश्चन था कि केंद्रीय बजट जो आया है उसमें आप क्या समझ रहे हैं उससे। अच्छा। उसमें सिंपल 3-4 लाइनों में ये लिखा कि केंद्रीय बजट बहुत अच्छा है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, शिक्षा को बढ़ावा देता है। उसे 5 में से 3 नंबर दे रखे थे। अच्छा, नहीं वो अलग चीज है, बताऊंगा उसका क्या हिसाब है, देख बताता हूँ, कल ठीक है। कल बताऊंगा। इसी का, ठीक। इसी का, शुभ्रा, प्रतिभा। जी सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे कि अभी अमृता ने भी बोला कि वो अदर स्टेट से है, तो मैं भी अदर स्टेट से हूँ सर। इससे और क्या फर्क मुझे भी पड़ता है? कुछ जी आता नहीं है। और अभी आपने जो ये बैच है वो लोअर पीसीएस के लिए भी है, लोअर यूके पीसीएस के लिए, तो जो अब आप उत्तराखंड तो सब में ही आता है, उत्तराखंड सब में ही आता है। जी जी वो मेरे को आइडिया है, बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ जो दूसरे सब्जेक्ट्स का आप नोट्स भी प्रोवाइड करोगे, तो उसमें हमें सब पढ़ना होगा या फिर स्पेसिफिकली आप बताओगे कि क्या पढ़ना है। वो मैं सब बता के चलूंगा, सारा सिलेबस पूरा वही है, कुछ नहीं है, घबराओ मत, हम सब बताएंगे यहाँ। हम जा कहाँ रहे हैं ओके यहाँ। सर। जी जी। एक और चीज़ पूछनी थी सर, मैंने एक और कोर्स में इनरोल किया हुआ है सारथी आईएएस के यूपीएससी के लिए। तो अभी मेरा ना मैं दूसरे जीएस के सब्जेक्ट्स भी कर रही हूँ और पॉलिटी चल रहा है, तो वो क्लैश तो नहीं होगा ना, मतलब मैं साथ में कर सकती हूँ जितना भी आप मेरी या 4 आप मुझे। क्लास अगर देख ली ना आपने, उसका डेटा तैयार कर लिया तो अच्छी बात है, चाहे तो उसको 20 दिन बाद कर सकती हो आप। ओके। हाँ, क्योंकि मैं पॉलिटी का तो टाइम दूंगा ही आपको, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, के बाद आएगा उस टाइम पे, उसके टाइम पे अगर एक सब्जेक्ट, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ो सिर्फ, 1 सब्जेक्ट स्टार्ट, उसके बाद रिवीजन करो। ठीक है सर। सब कुछ और नहीं। आप जी जी आपने अभी यूट्यूब पे एक चैनल बताया था जिसपे पीवाई क्यों है, बता आप दूंगा मैं, उसको। मैसेज में डाल देना तभी बता दूंगा, ये जीके ट्रैकर करके सब बता दूंगा, घबराओ मत। कुछ भी क्वेश्चन हो तो ओके पूछ सर। लेना, ठीक है, जी वॉइस में जवाब धन्यवाद। दे दूंगा मैं, चलता फिरता भी, ओ पढ़ाता पढ़ाता भी देता जाऊंगा आपको, ठीक है। जी जी। ठीक। शुभ्रा, प्रतिभा, शुभ्रा जी, प्रतिभा। सर यस सर। सर जी। एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था, जैसे 9 बजे आपने बोला कि क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके हम्म। कितने मिनट तक हमें वो सॉल्व करके भेजना है आपको सर? क्वेश्चन टाइम पेपर लिमिट कहाँ क्या आएगा होगा? अभी, अभी तो मैं मेंस का समझाऊंगा। वो जो पी जो आप मुझे नहीं नहीं सर, 9 बजे जो आपने बोला क्वेश्चन पीवाई क्यूज आएंगे आई थिंक ना, हाँ, तो वो कितने टाइम पीरियड में आपको भेजना है मतलब करके? 1 घंटे के बीच में, 9 से 10 के बीच में कभी भी करके भेज सकते हो, तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। अच्छा। हम्म। यहाँ से वही पूछ रही थी मैं। हाँ, वो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 1 घंटे में कभी भी करके भेज सकते हैं आप। उसके बाद 10 बजे मैं आपके सामने आ ठीक जाऊंगा। है। मेंस में, मेन खेल है मेंस का, आप कितना भी पढ़ लो, मेंस नहीं होगा तो ओके कुछ नहीं होगा। ओके थैंक ठीक यू है। सर। प्रतिभा, शिवेंद्र जी सर। जी। हेलो सर। हाँ। हेलो। सर जैसे हमने उत्तराखंड के आपके पहले की क्लासेस देखी है ना, हाँ जी। तो सर हमें रिवीजन नहीं किया सर उसके बाद में। अगर आपको समझ होगी ना, आपको नोट्स उठाना है और सिर्फ एमसी, एक बार नोट्स पढ़ लिया, नोट्स पढ़ने के बाद सीधा एमसीक्यू लगाने भाग जाओ। सर नोट पढ़ा लेकिन सर क्लासेस सब पढ़ी सर। क्या कह रहे हो? सर क्लासेस सारी देखी आपको उत्तराखंड की, लेकिन नोट कुछ नहीं है सर ना। आवाज थोड़ी आपकी तो डाउन है। हमें हेलो सर, आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलिए। हाँ सर, क्लासेस तो हमने सारी देखी उत्तराखंड की, जैसे ना जीएस वगैरह की, लेकिन सर पीडीएफ नहीं पढ़े हैं सर हमने पूरी। तो सर हमें चाहिए क्लास, ज्यादा टाइम लंबा टाइम लग जाता है। आपके पास नोट्स है ना, नोट को पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू लगाने भाग जाओ। सर दोबारा देखनी चाहिए क्लास। आपकी आवाज कट रही है अभी। ओके सर।
उसके बाद हमारे पास आ जाओ कृष्णा प्रीति। प्रीति को सवाल है? प्रीति, शिवेंद्र, धर्मेंद्र। मेरा कोई सवाल नहीं है सर, मेरा सब क्लियर है। अच्छा, मैंने बोला आपकी बात सुनी, मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका है। बस ये था कि नोट्स वही होंगे जो पुराने थे हमारे। आज कुछ कुछ चेंज होगा, देख लेना एक बार चेक करके। शिवेंद्र, धर्मेंद्र, हाँ ठीक है सर, वो चेक कर विनीत, लूंगी। शिवेंद्र, धर्मेंद्र, विनीता, नीमा, गरिमा, कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई। लो सर, क्वेश्चन कोई है सवाल नहीं है अभी। सर, मुझे ये पूछना है सर, आपने अभी सिलेबस दिखाया है अपर पीसीएस का ना, जी। तो आप मतलब उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड स्टार्ट हो रही है। सर मुझे ये पूछना है लोअर पीसीएस का जो रीजनिंग है सर, जैसे आपने पहले करवाया था, मतलब आप टेस्ट देते थे, एक जीएस पेपर होता था और एक रीजनिंग कंपलसरी होता था जो आपने लास्ट टाइम कराया था, तो ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट होता था। सर तो अब की बार रीजनिंग नहीं कराएंगे आप? ऐसा सर कोई क्योंकि सब्जेक्ट रीजनिंग के बहुत सारे सब टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो मतलब कुछ टॉपिक्स तो हैं जो क्लियर हो जाते हैं। मैम एक बात सुन लो, आप ना, आपका कुछ नहीं बचेगा यहाँ, 3 महीने में जी सब सर। खत्म हो जाएगा। आप मुझ पे भरोसा है ना थोड़ा बहुत? नहीं नहीं सर, सर वो तो मुझे पता है कि आप कराएंगे हाँ। सर, ये तो मुझे मालूम है कि आप कराएंगे सर। मुझे आप पे तो पूरा यकीन है सर। मुझे बस खाली इतना था कि जैसे रीजनिंग है, आप ही कहते हैं कि प्रैक्टिस चाहिए रीजनिंग के लिए, क्योंकि आपने जब पहले कराया था तो मल्टीपल क्वेश्चंस कराते थे कि आप खूब प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप टेस्ट देते थे। सर मेरा यही है कि मतलब जैसे रीजनिंग हम डेली नहीं करेंगे तो वो एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे हम, रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर्स दोनों। सर इससे आप सब्जेक्ट के जैसे पढ़ाएंगे, मतलब जैसे 20 डेज का आपने उत्तराखंड के लिए लिमिटेशन रखी है, तो ऐसे ही मतलब रीजनिंग और आपको जो उसके बाद हम करंट टाइमिंग तो अफेयर्स बहुत बच रहा पढ़ेंगे है। तो देखो, वो लिमिट रखेंगे आप उसका? टाइम बहुत बच रहा है, मैं आपको पूरा सारे तरीके बताऊंगा। जब जी रीजनिंग चलेगी ना, रीजनिंग चलेगी तो रीजनिंग के टाइम पे सारे सवाल आएंगे। आप मुझे टाइम दो, हाँ जी अभी आप जी जी। उत्तराखंड चलने दो। आज में जियो, आज में खुश रहोगे। हाँ सर, मतलब मुझे यही चीज क्लियर करनी है। सर मुझे पता है आप करा देंगे सर, क्योंकि सर थोड़ा पिछली बार ये हुआ था कि मुझे बीच में छोड़ना पड़ा था, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी। हाँ। बट ये कि ये मुझे पता है कि आप सर आप बहुत अच्छा कराते हैं, ये मुझे पता है, इसलिए आपके पास दोबारा आई हूँ सर। अच्छा। बस ये मुझे रीजनिंग का था, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि रीजनिंग आप डेली डेली कराते थे, कुछ और नहीं सर मतलब मुझे यही लगा। मैंने तो बताया ना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मुझे तो अगर आप कराएंगे तो। पूरे 3 महीने के बैच में जी 3 या 4 दिन की छुट्टी रहेगी, वो भी मैं वहां जा रहा हूँ वियतनाम। उसके बाद कोई छुट्टी नहीं रहेगी। पहले मैं मैसेज डाल दूंगा, वहां फोन भी नहीं चलता ना, और कोई सर छुट्टी नहीं इतनी रहेगी दूर? किसी पर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। पूजा, जी ठीक है, नीमा, थैंक यू सर। पूजा, नीमा, विनीता, धर्मेंद्र, कोई सवाल हो तो पूछ लो। शिवेंद्र, कोई सवाल? ऑल सवाल क्लियर। ओके 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 ओके। उर्वशी, अनुभवी, छाया, ये क्या, लेबिया, अरमान, ये श्रद्धा। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब अटपटा सा है वो। कोई बात नहीं, पूछ लो, कैसा भी सवाल है यार, सवाल तो सवाल सर होता ये है। डिलीट क्वेश्चन का क्या करेंगे जो यूपीपीएससी कर देता है हर पेपर में 10-11 क्वेश्चन? तैयारी ना इतनी भयंकर रखो, कम से कम 15-20 नंबर ऊपर ले गए। सर क्योंकि लोअर में 110 वाला, अगर 110 नहीं यार, नंबर भी इसका आया मुझे भी कट ऑफ दुख है। 101। मेरे कम से कम ये मान लो तुम 50-55 बच्चे बाहर आ गए। अगर ये 50-55 बच्चे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, कम से कम 250 बच्चे में से ऐसे मान लो 50-55 बच्चे बेचारे बहुत निराश हो गए जब उन्होंने 9 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। मैं बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मैं 10-15 क्योंकि इस नंबर बार हर ऊपर पेपर रखो। में लगभग यही सीन बन चुका है, और सही क्वेश्चन भी उड़ा दे रहे हैं ये लोग। तो बताओ तुम 10 नंबर जो है ऊपर रखो अपने, 10-15 नंबर तैयारी इस हिसाब से करके चलो, ठीक है? सर क्लासेस की टाइमिंग कितनी देर तक होगी? अच्छा, जो रात को 1 घंटे की होगी वो तो 9 बजे तो 10 बजे तक टेस्ट होगा, 10 से 11 तक मेरी 1 घंटे क्लास होगी। 9 क्वेश्चन सर, ठीक है। संजय हो गया, सुरेंद्र हो गया भाई, उसके बाद वो कौन है हमारे पास? अनुभवी, छाया, जिसका सवाल नहीं जा सकता है, अच्छा इसका भी सब कुल क्लियर होगा। रम्यान, शिवानी, उसके बाद हमारे पास श्रद्धा कोई सवाल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो आप कह रहे थे कि आप प्रीलिम्स के लिए वो क्लासेस और नोट्स वगैरह जो आप देंगे, वो आप एक दिन पहले देंगे टेस्ट से या सेम डे पे ही आप देंगे अभी वो? मैं डालता हूँ, बस आप नोट्स डालता हूँ मैं सब। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है।
शिवानी सर खुशी। मेरा एक क्वेरी है। हाँ बताइए क्या बात। आपने हाँ जी, आपने बताया कि डेली 10 बजे क्लास होगी। तो हम्म, अभी जैसे मैं वर्किंग हूँ तो कभी कभार मेरी जो शिफ्ट होती है वो रोटेशनल हो जाती है। तो उस मतलब दिन ना उसकी रिकॉर्डिंग देख हाँ जी। लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर, ओके। लेकिन अगर कोशिश करना, कभी कभी हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, कोशिश करना रात को पूरा 10 बजे आ जाओगे ना 11 तक, आपका दिन बन जाएगा। मतलब ये है कि सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। आज तक आपको नहीं पता होगी मैं बात ये सब। ओके ओके सर, ओके। ठीक है। शिवानी, एकता, खुशी, श्रद्धा, कोई सवाल? एकता कोई सवाल? एकता, खुशी, गौरव, चेतना, कोई सवाल है भाई किसी का? चेतना कोई सवाल? सर एक सवाल मेरा था। बताइए। सर ये मेरे पास ना वो जो आपने मतलब मैंने पहले एडमिशन लिया था तो ग्रुप सी के जो नोट्स पड़े हुए हैं आपके, तो वही उनको मतलब हटा देना है अभी, मतलब उनसे नहीं करना है। जैसे अभी आप उत्तराखंड शुरू करेंगे तो मेरे पास ग्रुप सी वाले जो आपने पहले पढ़ाया था उसके सारे नोट्स से पड़े हैं, नोट्स है तो ना, अभी मेरे को उत्तराखंड के तो वही काम कर जाएंगे। उत्तराखंड के तो वही काम कर जाएंगे। बाकी जो आएंगे ना दूसरे वाले, वो देखने पड़ेंगे क्योंकि उनके पीछे मेंस के क्वेश्चन होंगे, वो बाद में बताता रहूंगा आपको। अभी उत्तराखंड की टेंशन लो, उत्तराखंड का मैच करके देख लेना एक बार। सर वही है, कुछ कुछ रहा तो नहीं इसमें, समझ में आया ना? हाँ हाँ। और सर तो अभी मेरे को क्या इनका रिवीजन करके और फिर सीधे एमसीक्यू पे जंप करना है ना? हाँ देखो, आपको अगर आपने पढ़ रखी क्लास तो आपने मेरी सारी देख रखी होगी। हाँ हाँ सर, हाँ सारी देखी। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, नोट का रिवीजन हमारा, उसके बाद सीधा परीक्षा वाणी पढ़ी, हाँ और सीधा परीक्षा वाणी पढ़ी, नोट्स का रिवीजन हाँ मार के, और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने भाग गए। पीछे परीक्षा वाणी की दे रखे में लगा लिए, उसके बाद क्या करने चले गए, उसके बाद चले गए यूट्यूब पे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने, भर भर के क्वेश्चन लगाओ चैप्टर के, भर भर के, और एक एक गलती को मिनी मिस्टेक भी, ये भी। और दूसरा, हर आधे घंटे बाद पूछो अभी दिमाग में कितना रह गया। बच्चे इनपुट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आउटपुट पे कम ध्यान देते हैं। हर आधे घंटे बाद ही पूछो दिमाग में डेटा कितना रहा। ठीक है सर। ठीक है, और कोई हेलो दिक्कत होगी सर तो मैं है ही नहीं, नमस्ते। ठीक है थैंक यू। बाकी तो आपको बताइए। ठीक ठीक है, हेलो थैंक यू सर सर। नमस्ते। हेलो शिवानी, गौरव, एकता तो कोई सवाल नहीं है। चेतना कोई सवाल? चेतना, चेतना के बाद कौन है भाई? वो कोई नहीं। विनीता, नीमा, संजना, छाया। हेलो सर नमस्ते। सर यूथ कंपटीशन की यूकेपीएससी वाली बुक लेनी है ना? यस, यूथ कंपटीशन की यूकेपीएससी वाली बुक लेनी है। ठीक है सर। और बताओ भाई, पढ़ने तो आ जाओगे ना तुम रात को 10 बजे? बहाने तो नहीं बताओगे? नहीं नहीं आ अरे जाएंगे सर सर। आपको सुन के तो मोटिवेट हो रही हूँ मैं इतनी देर से, यहाँ बड़े दिनों बाद तो मोटिवेशन मिल रहा है मुझे, मैं नींद भी भाग गई अब तो। अच्छा चलो, और भाई किसी का कोई सवाल हो तो बताओ भाई। सर ये परीक्षा वाणी मेरे पास पुरानी वाली है, मतलब पिछले साल ली थी मैंने, तो त्याग उससे दो हो तो, जाएगा ना त्याग अभी, दो, या नई त्याग दो, लेनी नए वाले पड़ेगी? लेके आओ, नए वाले का डेटा बहुत अपडेट हुआ। ठीक है सर ठीक। और किसी का सर कोई मेरे सवाल पास भाई? पिछले साल वाली पड़ी हुई है। और किसी का कोई क्वेश्चन? पिछले साल वाली सब आपकी ठीक है वजह सर? से हेलो, हेलो हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क गायब हो गया है। नेटवर्क नहीं आया उनके। सर परीक्षा वाली पिछले साल की पड़ी हुई मेरे पास, वो तो ठीक है। नहीं, नई वाली वो परीक्षा नई वाणी वाली ले को लो, डाल दो। उसमें स्कीम भी अपडेट हो के आती है। तो सर पिछले साल ही ली थी मैंने, वो नया नया वाला संस्करण है वो। राजन तो वही ठीक है बस। खुशी, एकता, चेतना, कोई किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अब मैं जा सकता हूँ? हेलो सर नमस्ते। हाँ जी बताइए। नमस्ते। सर परीक्षा हमारी की जो वर्कबुक होती है उससे कर ले एमसीक्यू या फिर यूट्यूब से देखें? एमसीक्यू वे भी लगाओ। एमसीक्यू तो जितने लगाओगे इतने कम है, अलग अलग सोर्स से लगाओ एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। ज्यादा लगाओ एमसीक्यू क्वेश्चन, भर भर के। ओके सर और ठीक है। लिखो भी पेन उठा के, से आलस दिखाते हो ना। सर यही हो जाता है। हाँ यही तो पता है, हमको पता है कहाँ प्रॉब्लम होती है। ठोकर लगेगी, धीरे धीरे गलत आएगी। और भाई किसी का कोई सवाल हो? किसी का कोई सवाल? अनुभवी, निधि, सवाल काजल, नहीं है सर, अब आप खाना खा लो। रात को कहाँ खाना खाया जा रहा है यार, सही कर। ठीक है,
ठीक है भाई, ठीक है सर। ओके, कल को मिलते हैं। ओके सर, धन्यवाद, राधे आपसे राधे। मिलके अच्छा ओके लगा सर। मेरे को। ओके ओके सर।